सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा प्रखंड के फरडिया गांव की तरह मेराल के ओखरगढ़ा गांव के ग्रामीणों का भी जमीन पिछड़े वर्ग का आवासीय विद्यालय बनाने के नाम पर लूटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधायक सह मंत्री के इशारे पर वर्षों से आवासित गरीबों को उजाड़ने की तैयारी हो रही है। उक्त बातें भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने रविवार को ओखरगढ़ा गांव के ग्रामीणों के बुलावे पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उनके रहते हुए किसी भी कीमत पर गरीबों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में वह जल्द ही डीसी से मिलकर पूरी जानकारी देंगे। साथ ही अगर जरूरत पड़ा तो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए वह पूरे ग्रामीणों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। किसी भी परिस्थिति में ग्रामीणों को वहां से बेदखल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कल्याणपुर में जिस जमीन पर स्थानीय विधायक का घर है वह जमीन मुसहर परिवार के लिए आवंटित किया गया था। उसी के बगल में कई शिक्षण संस्थान भी गैर मरजुआ भूमि पर काबिज हैं। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि उक्त जमीन से अवैध कब्जा हटाते हुए वहां पर पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जाए। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि मंत्री अब सिर्फ गरीबों की जमीन लूटकर उस पर भवन निर्माण कराकर उसका कमीशन लेने और अपने भाई को उक्त काम में बतौर पार्टनर रखवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का अधिकांश विकास कार्य में मंत्री के भाई अघोषित रूप से पार्टनर हैं। मंत्री को गरीबों, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उजाड़ने में तनिक भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि ओखरगढ़ा के ग्रामीण वहां पर पिछले 80 वर्षों से अपना घर, मकान और दुकान बनाकर आवासित हैं। जिस जमीन पर पिछड़ा वर्ग का आवासीय विद्यालय बनाने की बात हो रही है, उसी जमीन पर पिछले वर्ष करीब 50 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विद्यालय, शिक्षण संस्थान और विकास कार्य के तनिक भी विरोधी नहीं है। विद्यालय भवन और विकास कार्य के लिए वैसी भूमि चिन्हित किए जाए जिस पर किसी भी तरह के ग्रामीणों का कोई दखल कब्जा नहीं है। लेकिन विधायक और मंत्री बनने के साथ ही 200 एकड़ से अधिक जमीन अपने भाई और कुछ चुनिंदा लोगों के नाम रजिस्टर करा कर जमींदारी की भूमिका में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री के इशारे पर ऐसे गैर मुआवजा जमीन है जो उनके भाई और चुनिंदा लोगों के नाम पर सेटलमेंट कर दिया गया है। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। अब तो भैया जी के हम कौनखी जमीन में देख रहे लूटेंगे तो बाद में जब देखेंगे उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके मदद की उसमें आवश्यकता है। अभी हमारे एक भाई सुन रहे थे, बहुत सारा पेपर भी यहाँ लिखा है भाई 80 साल से जिस जमीन पर कब्जा है उसमें घर मकान बना हुआ है। किस कानून के तहत यहाँ का जिला प्रशासन लोगों को भय दिखा करके उनके घर को ढाहेंगे, डिसमेंटल करेंगे, जमीन लूट लेंगे और उस पर विद्यालय बनाएंगे? कोई दुनिया का कानून ऐसा नहीं कर सकता है। रामगहन भाई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के कानून के बारे में इनको भी बहुत जानकारी है। आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे तो ये कार्य में आँख के इलाज कराने गया पर आँख ठीक नहीं हो रहा था और डॉक्टर गर्दन में काट दिया, कहे आँख से बचावे लगा गर्दन काटते हैं। और एक समाज में व्यवहार कहीं से मुनासिब नहीं है। विद्यालय बने, चाहते हैं विद्यालय बन जाए लेकिन वे आँख बचावे लगा विद्यालय बने, पहाड़ पर जाकर बनाइए विद्यालय या वैसे जमीन पर आप बनाइए जहाँ प्योर जीएम लैंड है, जिस पर किसी का कोई कब्जा नहीं है, जिस पर कभी कोई रास्ता नहीं है, उसमें खेती बाड़ी नहीं करता है। आप वैसे जगह को चिन्हित करिए। तो सरकार जमीन वहाँ बचा के रख रहा है ठाकुर जी के नाम पर कुछ बन जाएगा। तो तेरा भाई काफी है, देखा हुआ है। वोट में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं तो वोट में पहले राजा महाराजा यहाँ के मंत्री की भैया जी जमीन जमीन लूटे हैं कहने गुरबा के, सबसे पहले उनका जमीन लूट करके उस पर विद्यालय बना। अब अपना जमीन बचाने के लिए उनका एक कानून रह गया
कि गरीब गुरबा के दलित जो पिछड़ा है 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन होगा वो भाई बेटा में बांट देंगे तो 5-10 कट्ठा बचेगा, बस वही जमीन लूट के और कॉलेज स्कूल बनवा। और वो में उनका मकसद स्कूल कॉलेज बनाना नहीं है, आधा काम में तुमको भाई की ठेकेदारी में पार्टनर नहीं चलता है। अब यही जब ठेकेदार के काम दिए होंगे 1 करोड़ रुपया घूस ले लिए होंगे और ठेकेदार के साथ अपन भैया के भी लगा देंगे जो आप पार्टनर करके तो जमीन चाहिए। भले आदमी कबर जाए उजड़ जाए लेकिन उनको उससे मतलब नहीं है। आप लोग का मैं बहुत बात समझ गया, सुन लिया भाई। आपका बकास जमीन है, पिछले 80 साल से आपका उसका कब्जा है। पत्रकार बंधु भी हैं, आप जाकर के देखिएगा यही सब जमीन है, उस पर 50 लाख रुपया का घर बना लोग 80 साल से आवासी थे। लखन जी कहे कि हमको याद ही नहीं है कि मैं कितना दिन से जमीन पर रहता हूँ, उनका उम्र 50 साल हो गया, मतलब 100 साल पुराना ये जमीन इस पर लोग रखते हैं। बहुत अल्पसंख्यक है, उस पर सैकड़ों बच्चे पैदा करके आ रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, एक बात मैं जरूर उपस्थित सभी लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि कोई माइका लाल सत्येंद्र तिवारी के रास्ते आपका जमीन नहीं लूट पाएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राज्यपाल के खाते में है ये ज़मीन को, यहाँ पर ये बनाना है विद्यालय। हम लोग पा चुके हैं राज्यपाल के खाते में। ये ज़मीन बिना रसीद का है। ये ज़मीन में किसी हर हालत में बनेगा ही बनेगा विद्यालय, या जैसे बने पुलिस के हवाले बने, आदमी के हवाले लाठी चलेगा फिर भी कुछ भी नहीं कर पाइएगा पब्लिक। ये खाते में है सरकार का। घर हम लोग का करीब ऐसा तो और ज़्यादा घर नहीं है और अभी जहाँ तहाँ नहीं बनाए हैं, फिर भी 50 घर से ऊंचा इधर भी हैं। 150 घर। क्या करेंगे हम लोग? आगे हाई कोर्ट तक पहुँचे हुए हैं, क्या करेंगे हम लोग का? हटा कर क्या करेंगे? सरकार जब हटा रहे हैं तो हम लोग का जगह दे, या कैसे हटेंगे? हम लोग का 72 साल के कब्जा है। कौन करवा रहे हैं? सब बिचौलिया लोग कर रहे हैं, सीओ साहब कर रहे हैं। हम लोग राशि काटने के लिए गए फिर भी नहीं काटे। 2017 में ठोक कर हम लोग का सुलाया गया सीओ साहब, अब अचानक हम लोग का सुला कर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पूछे कि आखिर रसीद क्यों नहीं काटे, तो कह रहे हैं कि आप लोग का हम लोग रसीद जब काटने का ऑर्डर नहीं मिला तो हम लोग कैसे काट सकते हैं, ऐसे करके बोले। सीओ साहब बोले कि कागज़ लाइए, तो हम लोग कागज़ लेने गए, उसी में सीओ साहब यहाँ से चल दिए। फिर भी उनको पास पकड़े। 2 आदमी अमीन थे और एक कोई आदमी था, उन्हें सीओ साहब तो नहीं बोले हैं। अब देखिए इनसे क्या उम्मीद है? हम लोग का या जान चल जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग ज़मीन नहीं छोड़ सकते। हम लोग का भले नेता विधायक हम लोग का साथ दे या नहीं साथ दे। अभी तक हम लोग करके 150 घर है, दुकान ले ले हाँ, और ये सब मिला करके इसी में है। हम लोग बहुत आदमी है, हम लोग का 72 साल से कब्जा है। किसी जिम्मेदार से हम लोग का पूर्व में लिए थे और ठेकेदार आ रहा है और कुछ नहीं नोटिस हम लोग को दिया है, जिसके कारण सब हटा रहे हैं। आप लोग का जमीन ऐसे नहीं है, दीजिए कागज, पढ़िए, नोटिस कुछ भी नहीं दिया है। जो ओखरगढ़ा अंतर्गत संखड़िया की जो ज़मीन है आदिवासियों की ज़मीन है, मूलवासियों की ज़मीन है और 72 वर्षों से लगातार कब्जा है। यहाँ पर पेशी जाति के स्कूल बनाने के नाम पर माननीय मंत्री जी और इनके सीईओ साहब ज़बरदस्ती हम लोगों का ज़मीन लेने का कार्य कर रहे हैं, जो कि सर्वदा अनुचित है। बिना सूचना के इन्होंने ऐसा किया है और लगातार 72 वर्षों से हमारी कब्जा है, निर्विवाद कब्जा है। इस पर बहुत सारा घर भी है, लगभग 50 दुकान है, 150 घर हैं, जनसंख्या 1000 के लगभग में होगा। और ये जो क्षेत्र है इसमें कृषि योग्य भूमि भी है और कृषि भी किया जाता है। अब आप लोग को ऐसे बोला जा रहा है, अगर नहीं मानते तो क्या करिएगा? हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हम लोग तो क्या करेंगे? हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। आंदोलन के द्वारा जो भी होगा, हम लोग न्यायालय भी अपील कर चुके हैं, हाईकोर्ट चले जा चुके हैं, हाईकोर्ट से स्टे लगवाने के प्रयास में हैं और इनकी मंसूबा यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ ये विकास नहीं विनाश का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को उचारने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी दुर्दशा हमें इनसे अपेक्षा नहीं थी कि हम लोगों का विकास नहीं पूर्ण का विनाश करने के लिए साजिश के तहत किया जा रहा है।
मानने की हम लोगों का बकास ज़मीन है, सिर्फ रसीद नहीं कट रहा है, इसमें सीओ की गलती है। हम लोग माल बनवाने के लिए पूर्णतः तैयार थे, इसका साक्ष्य भी है। हम लोगों के पास ज़मीन के सारे कागजात हैं, केवल रसीद के अलावा में जैसे हो गया केवाला है, जिम्मेदारी रसीद है, बंडा पर्चा है, 1980 का सर्वे डिवीजन सर्वे है, उसका भी है। सभी ये लिमिटेशन एक्ट का उल्लंघन किया गया, 2013 के कानून का पूर्णतः उल्लंघन किया गया और जब के मैंने जो ज़मीन संबंधी